नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए फिर से परसेंटेज के अगले टॉपिक को लेकर आए हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्नों को हम लाए हैं। कौन सा टॉपिक है? चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्नों को लाए हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्नों में दोस्तों होता क्या है कि दो उम्मीदवार रहते हैं, दो आदमी चुनाव लड़ेंगे, एक हारेगा और एक जीतेगा। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी जो हारता है वो कुछ वोट से हारता है, जो जीतता है वो कुछ वोट से जीतता है। मान लीजिए कि वो 100% वोट पड़ा है, परसेंटेज में 100% वोट पड़ा है। 100 में जीतने वाला व्यक्ति, 100 में मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति 50% वोट पाया। 100% वोट में एक व्यक्ति 50% वोट पाया, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा? वो भी 50% वोट पाएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 40% वोट पाया, 100 में 40% वोट पाया, तो दूसरा व्यक्ति को देखने के लिए हम 100 में से 40 घटा देंगे तो दूसरा व्यक्ति 60% वोट पाता है। यही होता है चुनाव में। एक आदमी पाएगा तो एक आदमी जीतेगा, तो एक आदमी हारेगा। मान लो 100 में से एक आदमी 40% वोट पाया तो, और दूसरा आदमी 60% वोट पाया, तो जो 60% वोट पाएगा वो जीतेगा। मान लो 100 वोट में 40 वोट पाया, ये 60 वोट पाया, तो 60 वोट वाला जीतेगा और 40 वोट वाला हारेगा। तो इसमें जो दिया रहता है उसके विपरीत वाला हम लोग निकालते हैं। जो दिया रहता है उसके विपरीत वाला हम लोग निकालते हैं। इसमें 3 उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार, कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे इसके पहले वाला हम लोग लगाए थे ना, आय व्यय पर आधारित, उसी तरह इसमें करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी 40% वोटों से चुनाव हारता है, तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि दूसरा आदमी 60% वोटों से चुनाव जीतता है। ठीक, अगर 40% मतों से चुनाव हारता है, 40% पाता है और चुनाव हार जाता है, तो इसका मतलब कि जो जीता है वो 60% वोट पाकर जीत गया। ठीक, मान लीजिए कि एक आदमी की x मतों से चुनाव जीतता है। किससे? x मतों से। एक आदमी x मतों से चुनाव जीतता है, मतों से। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो प्रत्याशी है वह x मतों से चुनाव हार जाता है, मतों से चुनाव हार जाता है। ये जीतता है, वो हार जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हार और जीत में अंतर कितना है? x का। हार और जीत में अंतर कितना है? x का। ठीक ना। अब जहाँ 3 प्रत्याशी होते हैं तो 3 प्रत्याशियों में 2 उम्मीदवार क्रमशः 30% और 35% मान लीजिए मत पा गए। तो तीसरा उम्मीदवार आप जानते हैं कि अगर एक उम्मीदवार मान लो 100% वोट है, ठीक, इसमें से हम लोग 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार 30% वोट पाया है, एक उम्मीदवार मान लीजिए 20% वोट पाया है। ठीक, तो तीसरा उम्मीदवार कितना वोट पाएगा? इन दोनों का वोट इसमें 100 में से घटाएंगे तभी नहीं मिलेगा। तो 30 और 20 50, 100 में से 50 जाएगा तो 50, यानी कि तीसरा उम्मीदवार 50% वोट पाया है। ठीक, या तीसरा उम्मीदवार 50 वोट पाया। 100 वोट में से 30 वोट, 20 वोट एक आदमी उम्मीदवार पाया, तो तीसरा उम्मीदवार 50 वोट पाएगा। ठीक ना, यही हम लोग को निकालना है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार? 2। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ।
जीतने वाला उम्मीदवार 65% मत पाया, मतलब यहाँ एक इसका मतलब क्या हो गया कि हारने वाला उम्मीदवार लगभग 35% वोट पाया। ठीक, वह 900 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से विजयी हुआ? 900 मतों से। याद कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाता के नाम दर्ज हैं। ठीक, यहाँ 900 मतों से विजयी हुआ तो मतदाता सूची का नाम पूछा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि टोटल कितने लोग थे, 100 लोग थे। मान लीजिए कितने लोग थे, 100 लोग। जो जीता है ये जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट वोट पाया? 65। तो आप तो समझ गए होंगे कि हारने वाला, इसका मतलब हारने वाला वोट पाया है 35। ठीक, 65% जीतने वाला पाया है तो हारने वाला 35% पाएगा। इन दोनों का जो अंतर है 65, 35, 30 का, मतलब हारने वाले से 30% ज़्यादा वोट ये पाया जीतने वाला। कितना? हारने वाले से 30% ज़्यादा वोट पाया जीतने वाला। कितने परसेंट? 30% अधिक वोट पाया जीतने वाला। ठीक, 30% वोट पाया हारने वाले से अधिक। वो जो अधिक वोट पाया है 30%, 30% कितना है? वो 900 अधिक मत पाया, 900 अधिक पाया। 30% का मान 900, तो 1% का मान हम लोग समझ लेंगे। 30% का मान 30/100, तो 900/30, 900/30 गुणे 100 ऊपर जाएगा। ठीक, 1 0 1 0 से काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 30 में जब 100 से गुणा करेंगे तो 1% का मान हम लोगों का आ जाएगा। 30 से अगर हम लोग 100 का गुणा 30 इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30। इस 30 का गुणा अगर हम 100 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000। ठीक, तो इसका मतलब है कि कुल जो मत था वो 3000 मत पड़े थे। कुल कितने मत पड़े थे? 3000। 3000 में जब वो 65% पाया तो 35% पाया, और दोनों का अंतर 30% है, मतलब 30% अधिक वोट पाया है हारने वाले से। हारने वाला अगर 30% वोट पा जाता तो दोनों बराबर बराबर हो जाते। तो जो 30% अधिक पाया उसी का मान दिया कि वो 900 मतों से विजयी हुआ, मतलब 900 मत अधिक पाया उससे। मान लीजिए कि वो दोनों 100 वोट पाए, लेकिन वो 900 अधिक वोट पाया, 900 उससे अधिक पा गया, उसी का मान, मतलब ये 30% अधिक पा गया तो 30% का मान हम लोग निकाल दिए 3000। यही टोटल मतदाताओं की संख्या यही हो गई। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये तीन उम्मीदवारों पर आधारित है। जैसे एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार? तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। कितना परसेंट? 45%। कितना परसेंट? 45% मत मिला। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। किसने? तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। ठीक, यदि दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार को 45 मतों से चुनाव हारा, यदि दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, जो दूसरे स्थान पाया था उम्मीदवार वो 4500 मत से चुनाव हारा है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो कुल मतदाता कितने थे, मतलब टोटल कितने मतदाता थे, जिसमें कि जीतने वाला 45% वोट पाया, हारने वाले में तीसरा नंबर जो आया वो 25% मत पाया, और जो दूसरे नंबर पाया था वो 45% मत पाया था। तो सीधे हम लोग निकाल देंगे कितना? 100%। 100% में से मान लीजिए 45% पा गया जीतने वाला, ये पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ठीक, 100% में 45% अगर जीतने वाला पाया, अब 25% तीसरे स्थान वाला पाया। ठीक,
45% जो जीता है वो पहले स्थान वाला, तीसरे स्थान वाला 25% पाया है, तो दूसरे स्थान वाला कितना परसेंट पाया होगा? 30%। ठीक, क्योंकि 45% ए 25% ए, कुल हो गया 70%, और 70% 30, 100%। ठीक, अब 100% वोट हो गया। अब देखो क्या बोला, क्या है कि दूसरे स्थान वाला उम्मीदवार, ये जो उम्मीदवार है 4500 मतों से चुनाव हारा है, तो इसी से हारा होगा चुनाव। और कितना मतों से? 4500। तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर निकाला, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में, क्योंकि जीता ये हारा ये है, इससे तो ये जीत गया है। जो हारा, दूसरा वाला जो हारा है 4500 मत से, इससे हारा है। तो इन दोनों का अंतर है 15%। 15% में कितना है? 4500 मतों से हार गया है। 15% में कितना? 1500 का परसेंट मतलब 15/100। 15% का मतलब 15/100। इतना चुनाव हारा है तो कितना वोटों से? 4500 वोटों से चुनाव को क्या किया है? हार गया है। तो ये क्या है? ये 15/10 कुल मतदाता, ये कुल मतदाता बराबर है ना 15/100। 15/100 से आ रहा है, तो ये 2 जीरो ऊपर चले। अच्छा ठीक है, 15 से काटो इसको, 15 तियाँ 45, 300। 300 में जब ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुल मतदाता आ जाएगा, तो 3 और 2 जीरो, ये मतलब 30,000। कुल मत कितने पड़े? कुल मत 30,000 थे। कितने? 30,000। कुल मतों की संख्या 30,000। 30,000 पूरा मत था, जिसमें से 45% जीतने वाला पाया है और 30% हारने वाला पाया है, और थर्ड स्थान वाला 25% पाया। इसको निकालेंगे तो भी 45% आ जाएगा अंतर, नहीं तो कहीं तो निकाल के दिखा दें। अब 30,000 का 45% हम लोग निकाल लेते हैं प्रूफ में। 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, फिर 3 पचे 15, 1 3 चौके 12, 1 13, 13,500 पहला वाला। अब दूसरा वाला कितना पाया? 30%। 30 लिखेंगे, 1 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो काट देंगे, फिर 0 1 आ जाएगा ये वाला, 2 जीरो ये वाला आ जाएगा। ठीक, फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 वोट पाया है। ठीक, और थर्ड वाला 25% पाया, तो 25 से कर देंगे, तो 25 चौके 100, फिर 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 6 24, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, 2 जीरो 7500। 7500 टोटल मिला के कितना हो गया? 0 0 0, ये 0 हो गया, 0 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, फिर 7 3 10 9 19 1 20, 1 1 2 20, 2 2 1 3, हासिल 2 है, 2 1 3, 30,000 हो गया। अब ये इससे कितना ज़्यादा पाया? 45, 9 में 45 होगा तो 13 हो जाएगा, तो इसका अंतर 4500 आ गया। ये इससे 4500 वोट से हार गया। ठीक, अब इसका पूछेगा कितना वोट से आ रहा है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे पूछेगा उसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जिससे पूछेगा जिससे उसमें उसका घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, अपना उसी हिसाब से कर लेंगे अपना हम लोग। तो ठीक, कितने उम्मीदवार थे? 30। पहला 45% पाया, तीसरा 25% पाया, तो तीसरा इन दोनों का जोड़कर जितना बचेगा उतना पाएगा, 30% पाएगा 100 में। अब 30% पाता है तो भी हारता कितना? 4500 वोट से। पहले से 4500 वोट से हार जाता है। इन दोनों का अंतर 15, 15 में 4500, तो 15 में 4500, तो एक में 300, तो 100 में 3000, 30,000, 100 में 30,000। ठीक, यही हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप लोग अब जो हम बता दिए हैं उस पर आधारित प्रश्न आप लोग खोज के कर डालिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, और रोज़ यदि आप लोग करेंगे तो पक्का उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर में भी कर जाएंगे। ये वाला प्रश्न देख लीजिए। इसमें क्या है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। कितने परसेंट? 20% मत अवैध घोषित हो गए, जिसका कि कोई मान्य नहीं है। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे।
करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का जो वैध मत थे जिसका मान्य था उस मत में से 40% मत प्राप्त किया। कौन? रावत। और 40% मत प्राप्त करने के बाद 1600 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया। किससे? करीम से। 1600 मतों से हार गया। वैध मत में से अगर 40% वोट पाया तो। ज्ञात करें कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पूछ रहा है कि ज्ञात करो कि कितने मतदाताओं ने, पूरे जो मतदाता थे कितने थे, वैध अवैध दोनों मिलाकर कितने मतदाता थे जो अपने मतों का प्रयोग किए। मान लीजिए उनका मत अवैध हो गया तो क्या से लिखिए? किए तो प्रयोग। तो मान लीजिए कि टोटल कितने मत थे? 100% मत थे। ठीक। अब 100% में से जो वैध मत था, वैध मत जिसका मान्य था वैध मत, और इधर अवैध मत, अवैध मत, इधर वैध मत इधर अवैध मत। अवैध मत कितने थे? 20%। 100% में 20% अवैध मत थे तो वैध मत कितने होंगे? 80%। 80% वैध मत हो गए। 20% अवैध मत थे तो 100 में से तो 80% वैध हो गए। ठीक। अब ये इस 80% में जो वैध मत थे इसमें रावत कितना पाता है? रावत दो उम्मीदवार थे। ठीक। ये रावत था, एक करीम था। ठीक। रावत वैध मतों का 40% पाता है। कितना? 40%। जब ये वैध मतों का 40% पाएगा तो ये 60% पा जाएगा। इसको 100 मान लो, इसका 40% ये पाया, ये 60% पा गया। ठीक। और जो इन दोनों में हार जीत का अंतर कितना था? ये 40% पाया, 60% पाया, तो कितने परसेंट से इससे जीता? तो इससे ये 20% मत से अधिक पाया। इससे करीम 20% अधिक मत पाएगा तभी नहीं जीतेगा। ठीक। तो 20% मत अधिक पाया है करीम। तो यहाँ पे कुल मत कितने थे? 80%। ठीक। 80% का 20% मत करीम अधिक पाया है तो कुल मत मान लीजिए, कुल मत वही है, कुल मत इसका 80%, फिर इसका 20%। क्योंकि 20% अधिक मत पाया तो वही ना, जितना अधिक पाया उतना वो परसेंट उससे वो हारा है। तो ये 20% अधिक पाया है तो इसका 20%, 20/100 कितने से हार गया है? 1600 मत से हारा है। 1600 मतों से हारा है तो ये 1600 अधिक वोट पाया है, 1600। ठीक। फिर 00 से कैंसिल कर देंगे। ये 8 दूनी 16 होता है तो 16 से 16 कैंसिल। ठीक। यहाँ 100 आ जाएगा। तो कुल मत कितने हो जाएंगे? कुल मत ये 100 जब इधर जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना? 10,000। 10,000 कुल मत कितने थे? 10,000। 10,000 कुल मत थे। कुल मत कितने थे? 10,000। ठीक। 10,000 में 20% अवैध हो गया। 10,000 में 20% अवैध हो गया तो मतलब 2,000। ठीक। और 8,000 वैध मत है। 8,000 में 40% हारने वाला पाया और 60% जीतने वाला पाया। तो 40 और 60 का अंतर भी जब 8,000 बचा। ठीक। 8,000 वैध मत है, इसमें से 40% पाया हारने वाला। 40%, 10 कट गया परसेंटेज से, फिर ये हो गया 3200। अगर 3200 ये पाया तो जीतने वाला कितना पाया होगा? 8,000 में से 3200 ये पाया तो जीतने वाला कितना पाया होगा? 5800 नहीं, हो जाएगा 4800। 4800 जीतने वाला पाया, 3200 हारने वाला और 4800 जीतने वाला। तो इन दोनों का अंतर देखो, 2 0 लिख लो, 12 में से हट गया
यहाँ ये बड़ा है, 8 में से 2 गए, अच्छा 1, 16 से अंतर है कि नहीं, 1600 मतों से जीता है। ये भी यहाँ बोल भी रहा था कि 1600 मतों से वो हारा है, तो ये 1600 मतों से जीता है। यहाँ पर सारा खेल अगर जीत कर रहा है तो हार वाला देखना पड़ेगा, हार कर रहा है तो जीत वाला देखना पड़ेगा। चुनाव पर आधारित ऐसे ही प्रश्न रहते हैं। एक बार अगर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ में आया फिर दोबारा देखिए, आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। और दोस्तों जो सवाल हम बता दे रहे हैं इसको आप लोग ज़रूर बुक से किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर उसको हल कीजिए, आप लोगों का हल हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।